एक तरफ हिंदुस्तानी सेना के जाबाज चीन के खिलाफ मोर्चे पर डटे हुए हैं। बिना सर्द मौसम की परवाह किए वो सरहद की एक एक इंच की जमीन की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गर्म कोट मफलर टोपी लगाए देश के एक सांसद उसी दुश्मन देश की मदद से संसद में पारित कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, बिना ये परवाह किए कि चीन उनके एक एक शब्द का कितना फायदा उठाने वाला है। और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है, और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर। गौर कीजिएगा, फारूक अब्दुल्ला उसी चीन के सहारे 370 और 35A को वापस लाने का दम भर रहे हैं, जिस चीन से अपनी जमीन की रक्षा करते भारत के 20 लाल शहीद हो गए, जिसकी जमीन खोर नीति के चलते आम आदमी के टैक्स का करोड़ों रुपए सरहद की रक्षा पर लगाना पड़ रहा है। वो चीन जिसकी नजर हर वक्त हिंदुस्तान की जमीन पर रहती है। गौर करने वाली बात यह है कि फारूक तो 370 हटने की खिलाफत पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अचानक से चीन की एंट्री हो गई। चीन की एंट्री के पीछे देखे तो हाल ही में चीन ने लद्दाख को मान्यता देने से इनकार करते हुए कहा था कि वो 370 को नहीं मानता। अभी तक 370 के मामले में सिर्फ पाकिस्तान ही पार्टी बनने पर तुला रहता था, लेकिन जैसे ही चीन इस मामले में सामने आया, फारूक अब्दुल्ला के तो पर ही लग गए। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया। फारूक अब्दुल्ला भूल जाते हैं कि जिन सिपाहियों की सुरक्षा में बेखौफ होकर चीन का गुणगान कर रहे हैं वो चीन के नहीं, भारत के हैं। वही हिंदुस्तान जहां वो मुख्यमंत्री बने, वही देश जहां की संसद में वो बेफिक्री के साथ अपनी बात कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का खाना और दुश्मन का गीत गाना उनकी यह आदत पुरानी है। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला जी ने कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। अभी चंद महीनों पहले यह कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या वो भारतीय हैं, तो लोग कहेंगे नहीं, हम भारतीय नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाएं। याद करिए, यह वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, पीओके क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम पीओके ले लोगे। यह भारत के लिए कहा था कि क्या पीओके तुम्हारे बाप का है, और क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है। देश की सॉवरेनिटी पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है, और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं। सियासत की अपनी मजबूरियां हैं। सालों से कश्मीरियों को बांटकर सियासी रोटी सेकने का जो खेल चल रहा था, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद वो हाशिए पर आ गया। कश्मीरी आवाम को भी राजनीति का ये खेल अब समझ आ चुका है। यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर की सियासत में खुद को बनाए रखने के लिए ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। कभी पाकिस्तान तो कभी चीन के सहारे वो कश्मीर की राजनीति में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला एक बात समझ लें कि जो भारत का मामला है उसमें कोई भी विदेशी ताकत हाथ नहीं डालेगा। अगर हाथ उसने डाला तो उसके हाथ भी जलने तय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।